परेशान होने की जरूरत नहीं है, बुज़दिली दिखाने की जरूरत नहीं है। इंसान नहीं जो घबराए माहौल के खूनी मंजर से। उस वक्त पे जीना लाजिम है जिस वक्त के जीना मुश्किल हो। हम पर जो वक्त आया है तारीख के तसलसल में देखिए, यही हालात मक्का की सरजमीन पर भी थे। 13 साल तक मक्का की धरती पर सरवरे अंबिया खातिमुन नबीयीन जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके असहाब जिन मुसीबतों से गुजरे थे, कुरान पाक पढ़ते थे तो सीटी बजाई जाती थी, नमाज पढ़ी जाती थी तो नंगे होके नाचा जाता था, और जब सहाबा तबलीग के लिए निकलते थे तो गाली दी जाती थी। आज वही दौर आपके सामने भी आ गया है। इसलिए आपको अगर मॉडल तलाश करना है तो नबी अकरम की सूरत में तलाश कीजिए। आप अगर अपने बनाए हुए वसूलों की बुनियाद पर इन फिरका परस्तों से लड़ना चाहते हैं, आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। अगर आपको कामयाब होना है तो मक्का की 13 साल जिंदगी देखनी पड़ेगी और मक्का और मदीने की 10 साल जिंदगी देखनी पड़ेगी। पूरा अरब कुफ्र और शिर्क का गहवारा था, मगर एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया, खाक के जर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया। खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। 13 साल का मक्की दौर आज हिंदुस्तान की सरजमीन पर हमारे सामने है। हम हिंदुस्तानी मुसलमान मदनी दौर में नहीं जी रहे हैं, हम हिंदुस्तानी मुसलमानों को मक्की दौर में लाके खड़ा कर दिया गया है। जिस तरह मुसलमानों को मक्का में सताया जा रहा था, आज उसी तरह से हिंदुस्तान में मुसलमानों को सताया जा रहा है। जिस तरह मक्का में कुरान की बेहुरमती की जा रही थी, आज उसी तरह हिंदुस्तान में कुरान की बेहुरमती की जा रही है। जिस तरह मक्का में पैगंबर इस्लाम की तौहीन की जा रही थी, आज भी पैगंबर इस्लाम की तौहीन हिंदुस्तान में की जा रही है। इसलिए अगर इनका मुंहतोड़ जवाब देना है तो गाली इनका जवाब नहीं है, जहालत इनका जवाब नहीं है, सुन्नते रसूलुल्लाह इसका जवाब है। अल्लाह के नबी ने उस जमाने में किस मुसीबत का हवाला दिया था, किसी मुसीबत को सहने के लिए अल्लाह के नबी ने सहाबा से ये नहीं कहा था मक्के में कि तलवार उठा लो, मक्के में ये नहीं कहा था कि जज्बाती गुफ्तगू कर दो, मक्के में कहा था सब्र करो तुम्हारा ठिकाना जन्नत है। मगर जब मदीना पहुंचे तो मदीने में एक इनकलाबी कैफियत पैदा कर दी गई। 23 साल की जिंदगी में इस्लाम को कोई रोक नहीं सका। पूरे अरब में न शिर्क रहा, न मुशरिक रहा, न काफिर रहा, न काफिरी रही, न बिदअत रही, न बिदअती रहा। पूरा अरब पाक साफ होकर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के साए में आ गया था। इसलिए हिंदुस्तानी मुसलमानों, आपको भी अपने पैगंबर की जिंदगी को देखते हुए हिंदुस्तान की सरजमीन पर अपने बेहतरीन फ्यूचर को तलाश करना है। मैं यकीन के साथ कहता हूं, अगर रसूल पाक की सुन्नतों पे आपने अमल कर लिया और रसूल पाक ने जो रास्ता आपको दिखलाया था उस रास्ते से इस कुफ्र का मुकाबला आपने कर लिया, तो वो दिन दूर नहीं होगा जिस दिन हिंदुस्तान का जर्रा जर्रा कलमा पढ़ेगा। इसी मालाबार की सरजमीन पे आप आए थे। ये समुंदर जो सामने लहरा रहा है, इसी समंदर पे आप आए थे। यहाँ का काफिर कह रहा था समंदर की तुम्हें पूजा करनी होगी, और हमने कहा था नहीं, समंदर अल्लाह ने इसलिए नहीं बनाया है कि हम इसकी पूजा करें। समंदर अल्लाह ने इसलिए बनाया है कि समंदर से वजू करके समंदर के किनारे हम अल्लाह की इबादत करें, समंदर के किनारे हम सुबहान रब्बिल आला का नारा लगाएं। ऐ आबरूदे गंगा, वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा।